नमस्कार दोस्तों, आज है 11 अप्रैल 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को मायावती करेंगी बड़ी रैली, जिसमें चंद्रशेखर रावण भी साथ आ सकते हैं। इस खबर को सुनकर बीजेपी में सन्नाटा छा गया। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के अंदर संगठन को मजबूत करने को लेकर बड़ा फोकस देखा गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने हाल ही में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की है, जिसमें खास तौर पर बूथ लेवल तक पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर जोर दिया गया। बताया जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि सीधे जनता के बीच जाकर काम करें। दूसरी बड़ी खबर, अंबेडकर जयंती को लेकर मायावती की बड़ी तैयारी सामने आई है। 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम को लेकर बीएसपी बड़े स्तर पर रैली और जनसभा की तैयारी कर रही है। खबर है कि इस बार कार्यक्रम को सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश किया जाएगा, जिससे दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश होगी। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। तीसरी बड़ी खबर, विपक्षी दलों की रणनीति में भी मायावती का नाम चर्चा में बना हुआ है। खासकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की राजनीति के बीच बीएसपी को लेकर अंदर खाने रणनीति बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि बीएसपी के बढ़ते एक्टिव मोड को देखते हुए अन्य दल भी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, मायावती ने हाल के बयान में कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय के मुद्दे को फिर से उठाया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के साथ होने वाली घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बयान को राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे साफ संकेत मिलता है कि बीएसपी आने वाले चुनावों में सामाजिक न्याय के एजेंडे को केंद्र में रखेगी। पांचवी बड़ी खबर, पार्टी के अंदर युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात भी सामने आई है। खबर है कि मायावती अब नए चेहरों को मौका देने के मूड में है, जिससे पार्टी में नई ऊर्जा लाई जा सके। इसके लिए संगठन में कुछ बदलाव भी संभव हैं, जिसमें युवाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इसे बीएसपी की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि पार्टी फिर से ग्राउंड पर मजबूती हासिल कर सके। छठी बड़ी खबर, बीएसपी के अंदर गठबंधन को लेकर साफ संदेश दिया गया है। मायावती ने संकेत दिए हैं कि पार्टी फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर कायम है। उन्होंने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक में यह स्पष्ट किया कि किसी भी बड़े दल के साथ समझौता करने से पहले पार्टी अपनी ताकत खुद बढ़ाएगी। इस रुख को 2024 और 2027 दोनों चुनावों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सातवीं बड़ी खबर, दलित वोट बैंक को फिर से मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर नए अभियान की तैयारी की जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करने और बीएसपी की पुरानी नीतियों को फिर से समझाने का प्लान तैयार किया गया है। मायावती चाहती हैं कि जो वोट बैंक पिछले कुछ सालों में बिखर गया है, उसे फिर से एकजुट किया जाए। आठवीं बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर भी मायावती ने अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल उठाए हैं। खासकर महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को लेकर बीएसपी की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। राजनीतिक जानकार इसे केंद्र सरकार के खिलाफ बीएसपी के सॉफ्ट अटैक के रूप में देख रहे हैं, जिससे पार्टी अपने कोर वोटर्स को वापस आकर्षित कर सके। नौवीं बड़ी खबर, पार्टी के अंदर अनुशासन को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। खबर है कि मायावती ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी नेता या कार्यकर्ता पार्टी लाइन से हटकर बयान देगा या गतिविधि करेगा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इससे यह संदेश दिया जा रहा है कि बीएसपी अब पहले से ज्यादा नियंत्रित और संगठित तरीके से काम करना चाहती है। 10वीं आखिरी और अहम खबर सोचिए जरा, 14 अप्रैल, वो दिन जब पूरा देश अंबेडकर जयंती मना रहा होगा।
हर तरफ बाबा साहेब के नाम की गूंज होगी। और उसी दिन अगर एक ऐसा सियासी दृश्य सामने आ जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो, तो सोचिए जरा। 14 अप्रैल, वो दिन जब पूरा देश अंबेडकर जयंती मना रहा होगा। हर तरफ बाबा साहेब के नाम की गूंज होगी। और उसी दिन अगर एक ऐसा सियासी दृश्य सामने आ जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो, तो क्या होगा? सुबह का वक्त है, भीड़ उमड़ रही है। हजारों नहीं, लाखों लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। हाथों में नीले झंडे, पोस्टर, नारों की आवाज। माहौल पूरी तरह बदल चुका है। लोग सिर्फ जयंती मनाने नहीं आए, लोग कुछ बड़ा देखने आए हैं, कुछ ऐसा जो आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकता है। और तभी मंच के पीछे हलचल बढ़ती है। कैमरे एकदम एक्टिव हो जाते हैं। मीडिया की गाड़ियां, रिपोर्टर्स, लाइव कवरेज, सबकी नजरें एक ही तरफ टिकी हैं, क्योंकि खबर फैल चुकी है कि आज कुछ अलग होने वाला है। आज सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं होगी, आज राजनीति का नया अध्याय लिखा जा सकता है। भीड़ में अचानक एक लहर दौड़ती है। आ गई के नारे तेज हो जाते हैं और मंच पर एंट्री होती है मायावती की। वही अंदाज, वही सख्त चेहरा, वही आत्मविश्वास। जैसे ही वो मंच पर पहुंचती है, पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही पलों बाद एक और हलचल, इस बार और भी ज्यादा तेज। भीड़ में एक अलग ही जोश। और फिर मंच पर एंट्री होती है चंद्रशेखर आजाद की। और बस यही वो पल है जो सबको चौंका देता है। दो ऐसे चेहरे जो अब तक अलग अलग रास्तों पर चलते दिखते थे, आज एक ही मंच पर, एक साथ, एक ही दिन। और वो भी 14 अप्रैल जैसे प्रतीकात्मक दिन पर। भीड़ अब सिर्फ भीड़ नहीं रही, वो एक ताकत बन चुकी है। लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ संयोग नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है, कोई बड़ा संदेश है। मंच पर दोनों नेता एक दूसरे को देखते हैं, हल्की मुस्कान, और फिर हाथ उठाकर भीड़ का अभिवादन करते हैं। ये दृश्य जैसे ही लाइव जाता है, देश भर की राजनीति में हलचल मच जाती है। दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंचती है और नाम लिया जा रहा है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये वही समीकरण है जो अगर मजबूत हो गया तो कई राजनीतिक गणित बदल सकता है। लोग चर्चा करने लगते हैं, क्या ये सिर्फ एक मंच साझा करना है या फिर कोई बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है? क्या ये दलित राजनीति का नया रूप है या फिर आने वाले चुनावों का ट्रेलर? मायावती माइक संभालती हैं, उनकी आवाज में वही ठहराव, वही अनुभव। वो बाबा साहेब को याद करती हैं, सामाजिक न्याय की बात करती हैं, और फिर इशारों इशारों में कहती हैं कि अब वक्त आ गया है कि जो ताकत बिखरी हुई है उसे एकजुट किया जाए। भीड़ हर लाइन पर तालियां बजा रही है, हर शब्द जैसे सीधे दिल में उतर रहा है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं। उनका अंदाज थोड़ा अलग है, ज्यादा आक्रामक, ज्यादा जोशीला। वो युवाओं की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि अब सिर्फ आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा, अब सत्ता में हिस्सेदारी जरूरी है। ये दोनों भाषण जैसे एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। एक अनुभव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, दूसरा ऊर्जा का। और यही वो कॉम्बिनेशन है जो राजनीति में सबसे खतरनाक माना जाता है। मीडिया अब इसे नया समीकरण कहने लगा है। एक्सपर्ट्स टीवी पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। कोई इसे गेम चेंजर बता रहा है, तो कोई इसे सिर्फ एक इवेंट कहकर कम आंकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जमीन पर जो लोग मौजूद हैं, वो जानते हैं कि ये सिर्फ इवेंट नहीं है, ये एक संकेत है। लोगों के बीच चर्चा शुरू हो जाती है। अगर ये दोनों साथ आ गए तो क्या होगा? क्या ये 2027 की तैयारी है? क्या ये भाजपा और सपा दोनों के लिए चुनौती बन सकता है? राजनीति में सबसे बड़ा खेल होता है परसेप्शन का, और आज परसेप्शन पूरी तरह बदल चुका है। जो लोग अब तक बंटे हुए थे, उन्हें एक विकल्प नजर आने लगा है। एक ऐसा विकल्प जो उनकी बात करता है, उनकी पहचान की बात करता है। दिल्ली में बैठे रणनीतिकार भी अब इस पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि अगर ये गठजोड़ मजबूत होता है तो इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डाल सकता है। और यही वजह है कि इस एक मंच ने, इस एक दिन ने पूरी राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। लोग अब सिर्फ अतीत की बात नहीं कर रहे, लोग भविष्य की बात कर रहे हैं, संभावनाओं की बात कर रहे हैं। क्या ये साथ आगे भी जारी रहेगा या फिर ये सिर्फ एक संदेश था? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन इतना तय है कि 14 अप्रैल का यह दृश्य लोग जल्दी भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस दिन सिर्फ एक जयंती नहीं मनाई गई। इस दिन एक नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत होती हुई नजर आई।